संक्रांति के पावन पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। 14 दीपकों का दान आज करना है या कल करना है, किस शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करें और दीपक को किस तरह से आपको प्रज्वलित करना है, गोल बाती का या लंबी बाती का प्रयोग करना है और कौन सी घी और तेल बाती का पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त जानकारी होगी, तो संपूर्ण रूप से बने रहिए। जैसे कि मकर संक्रांति का पावन पर्व 15 जनवरी दिन सोमवार के दिन मनाया जा रहा है। पुण्यकाल का शुभ मुहूर्त होगा 15 जनवरी को सुबह 7:15 से शाम 5:46 के आसपास। इस शुभ समय में पूरे दिन भर में आज सभी कोई पूजा पाठ उपाय नियम करते हैं तो लाभ ही लाभ है। महापुण्यकाल जिसे कहा जाता है, बहुत विशेष समय जिसे कहा जाता है, 15 जनवरी की सुबह 7:15 से सुबह 9 बजे के आसपास जो है आपको प्राप्त हो रहा है। स्क्रीन पर सभी चीज़ें दी हुई है। तो इस शुभ समय में आप कोई पूजा पाठ उपाय नियम करते हैं तो तुरंत फलों की प्राप्ति होती है। सबसे पहला प्रश्न कि आप सभी को कब जो है दीपदान करना है। आप सभी बहुत उत्तम रहेगा अगर आप दोनों दिन करते हैं तो अत्यधिक श्रेष्ठ है, आपकी क्षमता सामर्थ्य अनुसार है। नहीं तो आप 15 जनवरी को दान पुण्य की जो है विशेष तौर पर मकर संक्रांति है, बहुत शुभ समय में आई है, तो 15 जनवरी को करते हैं तो अत्यधिक शुभ इसे जाना जाता है। अब कौन सा समय सही रहता है जो है दीपदान के लिए, यह आपके प्रश्न प्राप्त होते हैं। तो 15 जनवरी को आप सभी चाहें तो सुबह करें, चाहे तो शाम करें, इच्छा आपकी है। और कौन से समय में करना शुभ रहेगा, प्रदोष काल, थोड़ा सा अंधेरा हो, थोड़ा सा उजाला रहे, उसी समय दीपदान करना शास्त्रों में प्रमाणित कहा गया है। साथ ही सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा सा अंधेरा रहे और हल्की सी रोशनी रहे, उस समय आपको जो है इस दीपदान को करना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि किस तरह से हमें दीपदान करना चाहिए। जैसे कि शास्त्रों में वर्णित है कि 14 वस्तुओं का इस दिन दान किया जाता है। भले ही 14 कोई भी वस्तु हो, उसमें दीपदान सर्वाधिक श्रेष्ठ कहा जाता है। अगर आप में क्षमता सामर्थ्य है तो जरूर से 14 दीपकों का दान करें। 14 ऐसी मान्यता है इस दिन, हालांकि कम भी कर सकते हैं, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, परंतु 14 गुना जो है उसमें वृद्धि होकर प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहलाता है। यह बहुत बड़ा दिन होता है जो कि पूर्ण रूप से लिखित है शास्त्रों में, ऐसी मान्यता है। इस दिन जो है कोई भी पूजा आराधना, कोई भी दान पुण्य महापर्व के स्वरूप में जाना जाता है। यह दिन राशि परिवर्तन का जाना जाता है। सूर्य देवता धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं और साथ ही शनि देवता का भी दिन यह माना जाता है। गुरु ग्रह से भी यह दिन संबंध रखता है। कुल मिलाकर बहुत शुभ दिन होता है। खरमास समाप्त होकर और जो है बहुत शुभ दिन नए मांगलिक कार्यों के लिए इस दिन से आरंभिक दिन होते हैं। तो आप सभी दीपदान करने के लिए सबसे पहले स्वच्छ हो जाएं, स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाएं। अब प्रश्न आता है कि आटे के दीपक बनाएं या माटी के। तो सबसे पहले तो आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार है। 14 छोटे छोटे आटे के दीपक बना लेते हैं तो अत्यधिक शुभ है। नहीं तो माटी के दीपक भी ले सकते हैं। आटे के दीपक तो सबसे उत्तम होते हैं मन की कामना सिद्ध करने के लिए। आटे के दीपक प्रज्वलित होते हैं तो दीपदान का फल मिलता है। आटे के दीपक जब प्रज्वलित हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तब आप उसे कहीं ऐसे स्थान पर रख देते हैं जहां चिड़िया कबूतर ग्रहण करती है या गौमाता इसे खा लेती है, तो आपको अन्नदान का भी इससे सुख प्राप्त होता है। अब प्रश्न आता है कि लंबी बत्ती का प्रयोग करें या गोल बत्ती। तो देखिए, यहाँ पर मैं हमेशा ही आपको साफ स्पष्ट तौर पर बताती हूँ, जानकारी देती हूँ। मैं आपको हालांकि वीडियो में यह भी बताऊँगी कि कहाँ पर गोल बाती का प्रयोग करना है, कहाँ पर लंबी बाती का प्रयोग करना है। अगर आपको यह चीज़ें समझ में नहीं बैठती, कि मेरे ध्यान में नहीं पड़ती हैं या मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ, तो आपके पास जो बाती है, जैसी है, जिस स्वरूप में है, आप जो है भगवान जी को समर्पित कर दीजिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भावना से भगवान उसे स्वीकार करते हैं। हालांकि मुझे ज्ञान है कि कौन से स्थान पर कौन सी बाती का प्रयोग किया जाता है, गुरुजी ने बताया है, वह मैं आपको बताऊंगी। पूरे वीडियो में ध्यान से सुनिए। अब आप सभी जो है सबसे पहले एक थाली में सभी दीपकों को रख लीजिए। अब आप सभी घी का प्रयोग करें या तेल का, यह भी विशेष जानकारी है। सबसे उत्तम तो इस दिन घी का दान करना, तिल्ली का तेल दान करना, सरसों के तेल का भी दान इस दिन किया जाता है। शनि देव से संबंधित दिन माना जाता है। तो अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार आपके पास घी उपलब्ध है तो घी की बाती बनाएं, दीपक बनाएं। नहीं तो आप तिल्ली का तेल या सरसों का तेल भी प्रयोग में ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अब मंत्र कौन सा बोलना है, तो मंत्र जो है शिव महापुराण और जो है श्रीमद् भगवत गीता का सबसे सुंदर, पद्म पुराण का सुंदर श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र का जाप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो कि शिव महापुराण का मूल मंत्र है उसका जाप करें। यह सबसे उत्तम श्रेष्ठ व्रतों में मंत्रों में से एक जाना जाता है, जो कि दीप प्रज्वलित करते समय या किसी भी अवस्था में जाप किया जाए तो लाख गुना इसका फल प्राप्त होता है। हालांकि आप दीपक से संबंधित मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। यह मंत्र सरल है, साधारण है, नहीं तो आप साधारण सरल तरीके से जो आपको मंत्र आते हैं कुल मिलाकर अपने कुल देवी माँ, अपने पितृ इष्ट देवताओं का ध्यान करें, स्मरण करें। अब प्रश्न आता है कि 14 दीपक कहाँ कहाँ जलाने हैं, तो स्थान मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप इन स्थानों पर जाकर दीपदान करते हैं तो अत्यधिक शुभ ही शुभ है। अगर इन स्थानों पर जाकर आपसे दीपदान नहीं हो पाता है तो घर पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले एक थाली में आप सभी दीपकों को रख लीजिए और उसमें जो है सुंदर भाव से आप थोड़ा सा रोली, चंदन, अक्षत, मोली समर्पित कर लीजिए, ताकि आपको जो है, आप जानते होंगे यह एक सुंदर प्रक्रिया होती है महादान की। इसके बाद भगवान जी को प्रणाम करें कि भगवान जी आपने मुझे जो है सभी दीप प्रज्वलित कर लीजिए कि भगवान जी आपने मुझे इस योग्य बनाया, आपका धन्यवाद, मेरी पूजा संपन्न करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए सबसे पहला दीपक आपको अपने घर के मंदिर में लगाना है। ठीक है, अपने घर के मंदिर में सबसे पहला दीपक लगाना है। दूसरा दीपक आपको माँ तुलसी के निमित्त लगाना है। माँ तुलसी में आप गोल बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं, लंबी का भी, क्योंकि गोल बाती श्री हरि विष्णु के निमित्त होती है। माँ तुलसी लंबी बाती के प्रयोग को भी स्वीकार करती हैं, क्योंकि माँ तुलसी जो है लक्ष्मी स्वरूपा भी है। तो सबसे पहले घर के मंदिर में, फिर माँ तुलसी में, फिर तीसरा दीपक आपकी रसोई घर में। ठीक है, रसोई घर में आप माँ अन्नपूर्णा के नाम का दीपक लगाएंगे। साथ ही रसोई घर में ही आप पितरों के नाम का भी दीपक लगाएंगे। ठीक है, यह हो गए 4 दीपक की बात कर लेते हैं 5वें दीपक की। 5वां दीपक इस दिन शनिदेव के मंदिर में शनि देवता के नाम का भी आप लगा देते हैं तो अत्यधिक शुभ होता है। यह भी जरूर से जान लीजिए कि जो देवताओं के नाम के जो दीपक होते हैं वह गोल बत्ती के प्रयोग में होते हैं। लंबी बत्ती का माता रानी के नाम का दीप प्रज्वलित हो जाता है। आप गिनते रहिएगा, मैं भूल रही हूँ कहीं ना कहीं, परंतु पूरा लिखित वर्णित है वही आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। शनि मंदिर में शनि देवता के नाम का दीपक लगा दिया। शनि मंदिर आसपास नहीं है तो पीपल वृक्ष की जड़ में भी आप सभी जो है, सोमवार का दिन हो रहा है तो आप सभी पीपल वृक्ष की जड़ में भी जाकर एक दीपक पीपल देवता के नाम का और एक दीपक शनि देवता के नाम का पीपल वृक्ष की जड़ में लगाइएगा। यह बात हो गई 2 दीपक की। घर के मुख्य द्वार पर भी आपको 1 दीपक लगाना है, ये ठीक है। यह बात हो गई घर के मुख्य द्वार के दीपक की। साथ की आकाश दीप, शास्त्रों में लिखित है आकाश में सभी देवी देवता वास है, पितृ देवताओं का वास है, तो एक आकाश दीप की महत्वता कही गई है, तो वह दीप आपको प्रज्वलित करना है। साथ ही गंगा मैया या बहती हुई पवित्र नदी का भाव करते हुए आपको दीपदान करना है। गंगा मैया में दीपदान करने का या पवित्र नदी में दीपदान करने का इसका इस दिन विशेष महत्व है। ऐसा संभव नहीं है कि गंगा नदी में हम सभी जा पाएं, तो ऐसी स्थिति में आप सभी जो है एक जो है बर्तन में गंगा जल भरें, उसमें रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करें, फिर उसमें गंगा मैया के नाम का जो है दीपदान करें, आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। इसी स्थान पर गंगा मैया के नाम का दीपक लगाने के साथ साथ यमुना, माँ सरस्वती, सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए, पितरों का स्मरण करते हुए 2 दीपक आप सभी इस जल में प्रवाहित करेंगे। यह बात हो गई। इसके बाद आप सभी जो है जो देवी माँ का मंदिर होता है वहाँ पर ज़रूर से जाइएगा। देवी माँ शक्ति स्वरूपा है, माँ अम्बा है, माँ दुर्गा है, माँ काली है, तो देवी माँ के मंदिर में भी आप सभी को दीप प्रज्वलित करना चाहिए। इसके साथ साथ कहीं ऐसे स्थान जो कि विगम हैं, कहीं ऐसे स्थान जो कि कोई नहीं जाता, जहाँ पूर्ण रूप से अंधकार रहता है, ऐसे स्थान पर भी दीप जलाना आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण रहता है। किसी गौशाला में दीप लगाना भी बहुत महत्वपूर्ण आज के दिन जाना जाता है, आप यह भी कर सकते हैं। और साथ ही बट वृक्ष के नीचे, बड़ वृक्ष जो कि श्रीहरि विष्णु के स्वरूप के रूप में जाना जाता है, वहाँ पर आप सभी को लगाना है शमी वृक्ष के नीचे, पीपल देवता के नीचे और बेलपत्र वृक्ष के नीचे, केला वृक्ष के नीचे, और जो है किसी चौराहे में आप सभी दीपदान करते हैं
तो अत्यधिक शुभ होता है। इस तरह से आप इन स्थानों में से जो मैंने दीपक लगाने का आपको बताया है ना, उन स्थानों में जाकर आप कम से कम 14 दीपकों का दान करें। इनमें से कोई स्थान चुन लीजिए जिनमें आपको दीपदान करना है, वहां जाकर आप दीपदान करें। अगर कोई ऐसी परिस्थिति है आप नहीं जा सकते हैं, मन ऐसा विचलित रहता है, शारीरिक दिक्कत है, तो आप घर पर भी जो है माँ तुलसी के सामने या घर के मंदिर में या घर के दरवाजे पर या महादेव के मंदिर में या श्रीहरि विष्णु के मंदिर में, इन स्थानों में से किसी एक स्थान पर दीप दान करने का प्रयत्न कीजिए। इस तरह से यह संपूर्ण जानकारी थी। फिर भी कोई प्रश्न रह गया हो आपका, अपने चैनल पर आपका ही है सब कुछ, और जो है आप पूछ लीजिएगा, सभी सवालों के जवाब प्राप्त करेंगे। सभी दीपकों का मुख पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर रहेगा। थोड़ा सा चावल का आसन दे दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें। साथ के साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि भगवान जी का ध्यान करें और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए भगवान जी का स्मरण करें। सुंदर भाव से कार्य करें। सुंदर भाव भगवान को बहुत प्रिय होता है, और जिस स्वरूप में करेंगे, जिस तरह से करेंगे, भगवान जी को मान्य होगा। कभी मन में यह न लाएं कि यह कैसे होगा, किस स्वरूप में होगा, मुझसे नहीं हो पाएगी। एक बार आप कोई भी कार्य शुरू करेंगे तो भगवान जी स्वयं आकर उस कार्य को पूर्ण करेंगे। तो मन में दुविधा न रखें, परंतु करने का कुछ विशेष प्रयत्न करें। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर सभी वीडियोज आ चुकी हैं, कृपया उन्हें देखकर अपना जीवन सार्थक करें। हर हर महादेव, जय माता दी।